सवाल इसका नहीं है साहब कि 24 घंटे कम है या ज्यादा है। सवाल इसका है कि जितना टाइम आपके पास है उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी को 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, तो थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर, 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। अगर आपको अपनी कद बढ़ानी है ना, आप अपना एड़ी भी उठा सकते हैं। दूसरे के छाती पे चढ़ने के क्या जरूरत है? जिंदगी की रफ्तार इतनी रखिएगा ना कि भले दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। कि दुश्मन अगर आगे निकल भी गया ना, दोस्त के लिए हम रुकेंगे, उसका हाथ थाम लेंगे ना, तो फिर इसी से नहीं पूछेंगे कितना गया है आगे। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर आदमी अमीर बनने के लिए पैदा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी सफल होने के लिए पैदा हुआ है। और जब भी कोई आदमी पैदा होता है ना साहब, पूरी पोटेंशियल के साथ, मुझे लगता है उसके अंदर हर पोटेंशियल है इस दुनिया में कुछ भी कर रही। आदमी जब इधर आता है ना, पूरी पोटेंशियल के साथ आता है, लेकिन जन्म लेने के बाद वो कहां पे पला बड़ा, कैसे लोग उसको मिले, कैसा खानदान मिला, कैसा परिवार, कैसे माँ बाप, कैसे दोस्त, कैसे टीचर्स, इससे बहुत कुछ लेना देना होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हूं। जिस आदमी ने सफल होना है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूं। राइट? बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। शाहरुख खान ने सबसे जबरदस्त बात बोला था, पहले अपने पैर पे खड़े। रिच का मतलब ये नहीं कि नोट छापने लग जाओ, अंबानी अडानी रिच नहीं होता। पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, उसके बाद भाषण देना। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। अपने पैर पे पहले खड़े हो जाओ, उसके बाद समाज को सिखाना क्या सही है क्या गलत है, नहीं तो चल जाओगे कूड़ा के भाव में। बहुत आदमी फिलोसफी आए और चले गए। अब गांव में लोग जब लौट के जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कलेक्टर साहब आ रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो अभी एकदम उम्र किस चीज का है? शांति से पढ़ने का। If you don't like the rule, follow the rule, go on the top, change the rule. अगर आप गुजरे हुए 1 सेकेंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। और अगर आप ये समझ गए हो कि समय से कीमती कुछ भी नहीं, तो अपने जीवन में 1-1 सेकेंड को निचोड़ लेना, वरना जब आप इस समय का उपयोग करने लायक नहीं रहोगे तो ये समय ही आपको निचोड़ देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो प्रयास भी पूरे मन से करते। सपने सुनाओ मत, पूरे करके दिखाओ। 1 करोड़ कमाने की यात्रा में मैं आदमी 10 करोड़ का बना के नहीं, 10 करोड़ कमाने की यात्रा में मैं आदमी 100 करोड़ का बना के नहीं। और जब मैं कमाने की यात्रा में था तो मैं अपनी इनकम से बड़ा आदमी बन पाया कि नहीं। और जो आदमी अपनी इनकम से बड़ा आदमी नहीं बन पाया है, यानी जिस दिन उसकी इनकम चली जाएगी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा साहब। लेकिन जो आदमी इनकम कमाने के चक्कर में, यानी पैसा कमाने के चक्कर में, उपलब्धियां लेने के चक्कर में अपनी उपलब्धियों से बड़ा बन गया है, उससे सब कुछ छीन भी लोगे भाई, 100 बार गिरेगा, 101 बार उठ के और फिर से साम्राज्य बना देगा। राइट? 100 बार गिरेगा, 101 बार उठेगा। बस कद वद से कुछ नहीं होता। बहुत लंबे आए, बहुत लंबे चले गए, बहुत नाटे आए, बहुत नाटे चले गए। एक आदमी की पर्सनालिटी काम करती है, उसका दिमाग काम करता है, उसका दिल, उसका जिगरा काम करता है। मेहनत करो और छोड़ दो सब उसके ऊपर। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे एविडेंस देता है। फिर कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है।
24 घंटे का अगर इस्तेमाल नहीं करें तो अगले दिन वो 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। हेलो, आप भगवान को ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु तबीयत ठीक नहीं थी, आज 24 घंटे का इस्तेमाल नहीं कर सका, कल का दिन साला 48 घंटा बना दो, कल कुछ गजब करके दिखाऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, तो बोलेंगे जो गया सो गया। इफ यू डू नॉट यूज इट, यू सिंपली लूज इट। आपके पास जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया गाइस, तो एक बात ध्यान से समझना और सुनना, वो रखी नहीं रहेगी, वो समाप्त हो जाएगी।